नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट खुलकर कह रहे हैं कि मुझसे पहले जो यूएसए में सरकार चलाई जा रही थी बाइडेन के अंडर, इन लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली कोशिश किया है कि भारत में किसी और को इलेक्ट कर लिया जाए। भारत में पैसे भेजकर यूएस एड के जरिए इलेक्शंस के रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश करी गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, ट्राइंग टू गेट समवन एल्स इलेक्टेड, ट्रंप ने खुलकर अब यह बात बोल दी है और आगे यह भी ऐड कर दिया है कि मैं इस इशू के बारे में इंडियन गवर्नमेंट से बात करूंगा। इंडियन गवर्नमेंट को मुझे बताना होगा, आई हैव टू टेल द इंडियन गवर्नमेंट कि 2024 में भारत के इलेक्शंस में मेडलिंग करने की कोशिश करी गई थी। और ऑब्वियसली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सिंस ये बात रेस कर रहे हैं, भारत में अब हम नोट कर रहे हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टीज ये बात उठा रही हैं कि क्या सच में 2024 के लोकसभा चुनावों में फॉरेन इंटरफेरेंस हुई थी? क्या बाहर का पैसा लाया गया था? ये जो छोटी सी क्लिप है डोनाल्ड ट्रंप की, ये मैं चाहता हूं आप देखें। अगेन मैं कहूंगा, भारत के इतिहास में पहली बार हम ये सब डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. नाउ ट्रंप ने यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने सुना, ये ओपनली कह दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा मुझे कि हमें पता लगा है कि $21 मिलियन जो बाइडन खर्चने वाले थे इंडियन वोटर को जगाने में। ये इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि डोज, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है इलॉन मस्क के अंडर, उसने रिसेंटली अनकवर किया था कि $21 मिलियन यूएस गवर्नमेंट का पैसा इंडियन वोटर्स पर खर्चा जाना था। इलॉन मस्क ने यह पैसा रोक दिया। नाउ ट्रंप ने यहां पर यह क्वेश्चन रेज किया है कि जो यूएस एड का पैसा इंडिया में खर्चा जा रहा था, क्या इसका मेन पर्पस यह था कि इंडिया में किसी और की सरकार बन जाए? और फिर इन्होंने यहां पर कंपेयर किया है रशिया यूएस की सिचुएशन से, क्योंकि आपको याद होगा पिछले 2-3 सालों में ना जो बाइडेन की सरकार ने काफी बार रशिया पे यह आरोप लगाया था कि रशिया ने इंटरफेरेंस करी है यूएस के इलेक्शंस में। अब यहां पे आप पूछोगे, मगर रशिया ने इंटरफेरेंस करी कैसे? यूएसए का आरोप यह था कि रशिया ने कुछ कंपनीज को पैसा दिया और फिर उन कंपनियों ने ऐसा कंटेंट बना दिया यूएसए में जिससे अमेरिकन सोसाइटी आपस में डिवाइड हो जाए और लोग रेस और एथनिसिटी के बेसिस पर वोट करें, जिससे ट्रंप को फायदा मिले। नाउ ट्रंप ने यहां पर यह कहा है, देखो रशिया ने तो सिर्फ $2000 खर्चे थे कुछ एड्स में और हम लोग रशिया के पीछे पड़ गए। यहां पर $21 मिलियन खर्चे गए इंडिया के इलेक्शंस में। इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी ना। मुझे एक बात यहां पर ऐड करनी पड़ेगी, रशिया पर जो यूएस का आरोप है ये $10 मिलियन का है कि रशिया ने टेनेसी एक स्टेट है यूएसए की, वहां की एक कंपनी को $10 मिलियन दिए थे कि आप इस टाइप का कंटेंट बना दो जिससे जो कैंडिडेट रशिया चाहता है जीत जाए। जो आप लोग समझ सकते हैं कौन सा कैंडिडेट होगा, मैं बता चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप के जीतते ही अगर एक वर्ल्ड लीडर को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी तो वो व्लादिमीर पुतिन। तो ये आरोप जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने जाने से पहले रशिया पे लगा दिए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि रशिया के उस इशू को लेकर तो इतना हो हल्ला हुआ, मगर $21 मिलियन जो यूएस खर्च रहा था इंडियन इलेक्शंस में, उसका क्या? और रिसेंटली मैंने देखा कि इवन यूएस मीडिया भी यह सवाल उठा रहा था कि जब हम करते हैं तो उसको कहा जाता है कि जी वोटर को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर मान लो इंडिया इसी तरीके से, जैसे रशिया पे आरोप लगा है कि रशिया ने $10 मिलियन खर्चे हैं, इंडिया इसी तरीके से $20 मिलियन खर्चता, यूएस डायरेक्टली इंडिया पे भी आरोप लगा देता इलेक्शन इंटरफेरेंस का। नाउ ये जो पार्ट है ये ध्यान से सुनना। Strengthen the political landscape. It's vague for a reason. Doge says we spent $21 million for voter turnout in India. Now imagine if the Indian government spent $21 million for voter turnout in America and Trump won. When they do it, it's election interference. When we do it, it's strengthening the political landscape. अब ये बात अमेरिकन जर्नलिस्ट भी ओपनली कह रहे हैं कि जब हम लोग इस तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में खर्चने की कोशिश करते हैं या खर्चते हैं, हम कहते हैं कि देखिए हम पॉलिटिकल लैंडस्केप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सेम काम इंडिया करे,
इमीडिएटली आरोप लग जाता है इलेक्शन इंटरफेरेंस का। आप सोच कर देखिए, कनाडा ने भी ना भारत पे आरोप लगा दिया था इलेक्शन इंटरफेरेंस का, जबकि कनाडा के पास आज तक कोई प्रॉपर एविडेंस उसका आया नहीं। और मुझको यहाँ पे दुख से कहना पड़ेगा, यूएस और कनाडा ये दोनों देश फॉरेन इलेक्शन इंटरफेरेंस, बाहर की कोई भी ताकत हमारे इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रही हो ना, इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। इनके यहाँ कानून है बहुत ही सख्त फॉरेन इलेक्शन इंटरफेरेंस को रोकने के लिए। चाहे कनाडा ने जो भी आरोप लगाए हो, दैट वाज ओनली जस्टिन ट्रूडो, वो जस्टिन ट्रूडो का पर्सनल इशू था। मगर हमको यहाँ पर ये देखना होगा, यूएस ने ना रिसेंट जो यहाँ पे चुनाव हुए हैं 2024 के, वहाँ पर एक वार्निंग इशू करी थी कि अगर इलेक्शन इंटरफेरेंस करता हुआ कोई भी पाया गया ना, इलेक्शन इंटरफेरेंस क्या होती है, आप बाहर के देश से, बाहर के देश की सरकार से पैसा लेकर इंडिया के इलेक्शन में या फिर इस पर्टिकुलर केस में यूएस के इलेक्शंस में कहीं से भी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, उसको इलेक्शन इंटरफेरेंस माना जाएगा। भारत में मुझे बोलना पड़ेगा, हम लोग अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे इलेक्शंस में फॉरेन फंडिंग के ज़रिए या फिर इन्फ्लुएंस के ज़रिए किस तरीके से इंटरफेरेंस हो रही है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग इंडिया को स्ट्रॉन्गर लॉज बनाने होंगे और प्रॉपर वार्निंग इशू करनी होगी कि अगर कोई पकड़ा गया इलेक्शन इंटरफेरेंस करता हुआ, कोई फॉरेन कंट्री से पैसा लेता हुआ पकड़ा गया, तो सीधा उस आदमी पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे। और फिर बात आती है सोशल मीडिया की। देखिए, सोशल मीडिया ओपन है, इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हो, पाकिस्तान के कई लोग ग्रुप बनाकर ना इंडिया में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। 2024 के इलेक्शंस में हमने देखा कि बरेली के एक क्लरिक ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला कि पाकिस्तान को हमारे इलेक्शंस में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए थी। हुआ क्या कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर मिनिस्टर हैं फवाद हुसैन चौधरी, इमरान खान के अंडर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभालते रहे पाकिस्तान में, इन्होंने इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी की वीडियो शेयर कर दी। अब ये इंटरफेरेंस है, क्लियरली आप एक पॉलिटिकल पार्टी को क्यों फेवर कर रहे हैं, इवन दो आप पाकिस्तान में एक मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अगेन सोशल मीडिया पे भी कैसे हम इसको रेगुलेट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इंडिया को ये इशू सीरियसली लेना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर देती हैं कि क्या फॉरेन इंटरफेरेंस हुई थी इंडियन इलेक्शंस में, इससे देखिए हमारे देश की डेमोक्रेसी को ही नुकसान होगा। तो फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा, भारत के बाहर बैठे जो लोग हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, ये इंडिया के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस ना करे, इंटरफेयर यहाँ पे ना करे, इसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, लिखेगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे ये ऑब्जर्व किया जाता है किस तारीख को? ये है आपकी ऑप्शंस, आज मतलब कि 20 फरवरी, 10 मार्च को, 1 जनवरी को या 10 फरवरी को। ये एक यूनाइटेड नेशंस का डे है, इंडिया भी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस। बताइए किस तारीख को इसको हम करते हैं ऑब्जर्व? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि देखिए एमबीए करनी है हमको, एमबीए करने का बेस्ट तरीका क्या है? मैं तो क्लियरली आपको बोलता हूं, आपको अगर मान लो एडमिशन मिल गया है किसी आईआईएम में या फिर किसी टॉप एंड बिजनेस स्कूल में, जो बिल्कुल आप कह लीजिए रैंकिंग्स में टॉप 10 में आता है, जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट देता है, वो तो देखिए अलग वहाँ पे हिसाब किताब है, वहाँ पे आपका खर्चा भी होगा, काफ़ी बार लाखों रुपए वहाँ पे लग जाते हैं, एंड इट इज़ वर्थ इट। मगर कई लोग ना देखिए जब आईआईएम में उनका नंबर नहीं लगता, वो किसी मीडियोकर टाइप की ऑफलाइन एमबीए यूनिवर्सिटी से भी करते हैं एमबीए, वहां पर भी 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए खर्च देते हैं। मैं यहाँ पे आपको कहूंगा, देखिए आज के समय ऑनलाइन एमबीए को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी ऑफलाइन एमबीए को दी जाती है। दोनों यूजीसी अप्रूव्ड होती है। तो आपके सामने एक ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, टेक नेक्स्ट स्टेप इन योर करियर विद आवर एमबीए प्रोग्राम। यहाँ पे आप करोगे क्लिक और यहाँ पर देखिए आप करियर 247 बैक्ड ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। ये शुलिनी यूनिवर्सिटी से किया जाएगा। ये एक टॉप यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा आपको बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि पूरी पेमेंट आपको नहीं करनी इस एमबीए प्रोग्राम की जब तक आपकी जॉब प्लेसमेंट नहीं लग जाती। समझाता हूँ आपको। पर सेमेस्टर की जो फीस है यहाँ पे 19,750 है, ठीक है। आपने 4 सेमेस्टर की यहाँ पर फीस दे दी,
बाकी की जो फीस है 39,000 की, ये आप तभी देंगे जब आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। MBA प्रोग्राम आपने कर लिया, 2 साल का है, उसके बाद प्लेसमेंट लगने के बाद ही बाकी आखिरी पेमेंट यहाँ पे आपको करनी होगी। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पर। अगेन काफ़ी एक अफोर्डेबल रेट पे अपनी MBA आप कर रहे होंगे UGC एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के साथ। बाकी देखिए कई ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे पता नहीं 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए जितने भी लोग पे कर लेते हैं। सो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए। यहाँ पर करियर 247 की तरफ से जो कंसल्टेंट्स हैं ये आपसे बात करेंगे और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये आपके करियर को हेल्प करेगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो अहेड हियर। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।